हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कैलाश और प्रकार टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन। क्या सच में एक ऑप्शन है हमारे करियर के लिए, एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं है? क्या एडवांटेजेस है इस कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में के करियर में? तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन किन के लिए होता है। दो चीजें हैं, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन उन लोगों के लिए होता है जो डॉक्यूमेंटेशन लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन करनी है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से तो पीछा नहीं छूटने वाला है। लाइक कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का एंड या स्टार्ट जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन है। आपको डॉक्यूमेंटेशन आना ही है। सेकेंड थिंग जो है वो आपको आपको हंसी आएगी मैं बोलूंगा तो, लाइक इट इज कि आपको ऑडिटर से डर नहीं लगना है। आप ऑडिट फेस करने के लिए रेडी होने चाहिए। आप में वो डेयरिंग चाहिए कि आप जाके ऑडिटर के सामने आपके सिस्टम को डिफेंड कर सके। यस, आवर सिस्टम इज validated and it is validated as per whatever latest guideline is going on in the market, right? तो दो चीज़ें होनी है, आपको ऑडिट फेस करते आना चाहिए, ऑडिट से डर नहीं लगना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीएसवी प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। सीएसवी प्रोफेशनल यूआरएस लिखते हैं, ठीक है। यूआरएस लिखने के बाद में ये लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क मिटिगेट करते हैं, ठीक है। आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू एग्जीक्यूट करते हैं। एज यूजुअल जो हम क्वालिफिकेशन में करते हैं वैसे ही कापा एंड डेविएशंस हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग्स देते हैं और फिर लास्ट में सिस्टम को डिफेंड करते हैं, लाइक ऑडिटर के सामने या जो भी आपका ऑडिट चल रहा हो उसमें। अभी मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है? रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। रेगुलेशंस चेंज हो मतलब चेंज हो जाते हैं या चेंज होते रहते हैं, लेकिन वैलिडेशन रिक्वायरमेंट कभी चेंज नहीं होती। ये एक एडवांटेज है, क्योंकि रेगुलेशन जैसे जैसे चेंज हो गए आपको सिस्टम वैलिडेट करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन एक्टिविटी बंद हो गया है, लाइक आप जॉबलेस हो गए, उसमें से आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। कितना भी ऑटोमेशन आ जाए सिस्टम के लिए, सिस्टम को वैलिडेट करना ही पड़ेगा। इसलिए ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आपको ग्रोथ बहुत अच्छा मिल सकता है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ सकता है। और कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन अगर आप उसमें मूव कर जाते हो तो सीखने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि इवन मैन्युफैक्चरर को पता नहीं रहता है कि उसके सिस्टम में ये भी चीज़ है, ठीक है। इतनी डिटेल में जो स्टडी है कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीएसवी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो करते हैं, ओके। अभी दूसरा इसमें ये ऑप्शन क्यों अच्छा है, लाइक गुड सैलरी हाइक। अगर फ्रेशर्स है तो उनको डिसेंट स्टार्ट मिल जाता है। डिसेंट मतलब आप नॉट लाइक 8,000 10,000, इट इज़ मिनिमम 15 20 25 30,000 तक आपको डिसेंट स्टार्ट मिल जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन एज एन सीएसवी प्रोफेशनल्स। अगर आपका 5 से 7 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको स्ट्रॉन्ग पैकेज मिल जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज, जो कि नॉर्मली कोई इंडस्ट्री पे नहीं करती है। और जो कंसल्टेंट रोल पे जाते हैं उनको तो प्रीमियम हाइक मिलता है, बहुत अच्छा हाइक मिलता है वहाँ पे। तो ये एक एडवांटेजेस है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन प्रोफेशनल्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप आउटसाइड इंडिया अगर आप प्रेफर करते हो आफ्टर एक्सपीरियंस, तो यू कैन नॉट बिलीव कि आप क्या पैकेज ले सकते हैं। इट इज़ मोर देन 35 40 45 50 लैक्स इवन, ओके। सो दैट इज़ नॉट अजम्पशन। ये सैलरी बहुत ये जो सीटीसी है, पैकेजेस है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है एंड बहुत कम एक्सपीरियंस में मिल रहा है। बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग जो है 7 लाख 8 लाख पे काम कर रहे थे, वो 14 लैक्स 15 लैक्स 18 लैक्स तक इंडिया में काम कर रहे हैं एज एन सीएसवी प्रोफेशनल्स। बट उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको क्लाइंट हैंडल करना है, क्लाइंट के सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो आपको प्रॉपरली वैलिडेट करके देने हैं, टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देना है, टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस मार्केट में अवेलेबल है वो आपको अपडेटेड रहना है, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करके देना है। बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो मैंने शुरुआती में ही आपको कहा था कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में मूव करने के लिए आपके दो चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, एक डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा आपको ऑडिट फेस करनी पड़ेगी। अदर चीज़ें तो हो जाती है, लाइक कोई गाइडलाइंस है तो गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन आपका खुद का जो इंटरेस्ट है डॉक्यूमेंटेशन में और जो ऑडिट फेसिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस रोल में। तो CSV ये जो एक्टिविटी है ये स्टेबल करियर है, ये फ्लैशी करियर नहीं है। अगर आप वैलिडेशन नहीं कर सकते हैं, अगर आपने वैलिडेशन नहीं किया है तो आप प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं। नो वैलिडेशन इज इक्वल टू नो प्रोडक्शन। सो दिस इज एन स्टेबल करियर, स्टेबल प्रोफाइल। अब आती है बात ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों है? लाइक CSV की जो गाइडलाइंस है और रिक्वायरमेंट है वो USFDA हो गया या फिर EU, UK, लाइक मिडल ईस्ट, सारे रेगुलेशंस सेम चीज़ बोलते हैं। जो स्टडी आप इंडिया में कर रहे हो वही स्टडी आपको UK में करना है, US में करना है, मिडल ईस्ट में करना है। जहाँ पे भी आप जाओगे तो CSV कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन के लिए सेम रेगुलेशंस अवेलेबल है। 21 CFR पार्ट 11 आपको फॉलो करना है, एनेक्सर EU 11 आपको फॉलो करना है, ISPE है, ICH है, ISO है। तो ये सारी गाइडलाइंस है, ये सारी जगह पे यूज़ होती है और इन्हीं को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि सभी का रिक्वायरमेंट सेम है। इसलिए अगर आप यहाँ पे CSV का एक्सपीरियंस लेते हो तो आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपको काम वही करना है, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब यहाँ पे इसको हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लैंग्वेज एक मीडियम है, आप अगर वो लैंग्वेज ऑब्वियस वो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो तो 100% ये जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है इसका भी बेनिफिट आप एज एन कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन प्रोफेशनल उठा सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मतलब ऑडिट का एक्सपीरियंस होना है, ऑडिट फेस करने की डेयरिंग होनी है, तो एग्जैक्ट मतलब आपको क्या करना पड़ता है ऑडिट में, लाइक व्हाट यू विल डू इन ऑडिट। तो आपको आपका सिस्टम एक्सप्लेन करना पड़ता है सबसे पहली बात। देन आपको आपका जो डेटा आपने प्रिपेयर्ड किया है वो डेटा आपको डिफेंड करना पड़ता है कि व्हाट एवर डेटा यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू हैव डॉक्यूमेंटेड वो सही है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है आपका डेटा। एंड देन ऑब्जर्वेशन आपको अवॉइड करने पड़ते हैं। व्हाट एवर ऑब्जर्वेशंस दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू बिफोर सबमिटिंग, आपको उनको डिफेंड करना है कि वो ऑब्जर्वेशन आप कैसे डिपेंड कर सकते हो, वो आपके ऑडिट स्किल पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपने एक्टिविटी की है इन डीप तो आपको पता रहता है कि वो ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं है। आप अगर नहीं है तो यू विल आंसर इट कि हम करेंगे, लेकिन ऑब्वियस ऐसा होगा नहीं क्योंकि अगर आपने डीप में स्टडी किया है सिस्टम का तो आपको पता रहता है, ठीक है। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन से वो डिफेंड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया टोटल, इसका मीनिंग ये है कि आप हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन होते हो और उसके वजह से आपको हाई रिस्पेक्ट भी मिलती है। सो इट मीन्स हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू हाई रिस्पेक्ट। ये आपका और एक बेनिफिट हो गया। चलो अब जान लेते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी ऐसी है कि भाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या करते हैं ये लोग, लाइक। लेकिन इसमें बहुत बड़ी मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है, एक अच्छा करियर है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेज ये है कि ये हेवी डॉक्यूमेंटेशन रोल है। इट इज एन हेवी डॉक्यूमेंटेशन रोल। दोस्तों सच्चाई ये है, CSV इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पसंद नहीं है, तो CSV रोल आपके लिए पेनफुल हो सकता है। दोस्तों अब इसमें दूसरा डिसएडवांटेज आता है कि हर डॉक्यूमेंट रिपीटेटिव होता है। आप कोई भी सिस्टम वैलिडेट कर लो, एक बार आपने एक सिस्टम वैलिडेट कर ली, उसके बाद में आपको दूसरा सिस्टम वैलिडेट करना पड़ेगा,
तो जो बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, IQ, OQ, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लाइक GMP असेसमेंट, GMP, like whatever 21 CFR Part 11 assessment, Annexure 11 digital record signature assessment, whatever lot of terms, alarm testing, calibration and everything, ये सारे रिपीटेटिव वर्क है। तो कुछ टाइम बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हर बार मैं वही एक्टिविटी कर रहा हूँ, सेम एक्टिविटी, लाइक सेम रोल, सेम डॉक्यूमेंटेशन, IQ, OQ, PQ, IQ, OQ, PQ। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि आपको मतलब मैंने पहली लाइन जो आपको बोली है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको पसंद होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिपीटेटिव डॉक्यूमेंट वही बनाने हैं। सिस्टम अलग रहेगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे। ओके, तो ये एक आप डिसएडवांटेज मान सकते हैं। अब तीसरा डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो तीसरा डिसएडवांटेज होता है आपको ऑडिट के टाइम पे आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। लेट नाइट, इमरजेंसी फिक्सेस, मैनेजमेंट प्रेशर्स, लाइक वन मिसिंग डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू बिग ऑब्जर्वेशंस। यू कैन नॉट बिलीव, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। यू अंडरस्टूड व्हाट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑडिट के टाइम पे इतना प्रेशर रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा, मैनेजमेंट प्रेशर रहेगा, लाइक लेट नाइट तक आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं सिंपल चीज़ में बता रहा हूँ, वन डॉक्यूमेंट मिसिंग इज इक्वल टू द बिग ऑब्जर्वेशन। चौथा डिसएडवांटेज है आपको इनोवेशन लिमिटेड रहेगा। दोस्तों, CSV में स्पीड से ज़्यादा जो है कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है और क्रिएटिविटी से ज़्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये जो है हाई अकाउंटेबिलिटी जॉब होता है, हाई अकाउंटेबिलिटी प्रोफाइल है। इसमें अगर आपसे गलती हुई तो आपको FDA ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, आपको FDA वार्निंग लेटर मिल सकता है, इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। दैट मीन्स स्मॉल मिस्टेक इज इक्वल टू बिग कॉन्सिक्वेंसेस। अब जान लेते हैं कि CSV किन लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। आप डिटेल ओरिएंटेड हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद हो, SOP कैसे फॉलो करना है ये आपको समझता है, और आपको ऑडिट हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी है, ऑडिट हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी है, और ऑडिट के टाइम पे जो प्रेशर्स बनता है वो भी आप हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टाइम करियर चाहिए तो CSV आपके लिए फिट प्रोफाइल है। किसके लिए नहीं है ये भी जान लेते हैं। आपको सिर्फ कोडिंग चाहिए या फिर प्योर IT में आप वर्क करना चाहते हो तो CSV आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको फास्ट स्टार्टअप कल्चर चाहिए तो भी CSV आपके लिए नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो भी CSV आपके लिए नहीं है। CSV इज नॉट अ ग्लैमरस, CSV इज नॉट बोरिंग आइदर। CSV एक सीरियस, रिस्पॉन्सिबल, हाई वैल्यू करियर है, एक राइट माइंडसेट के साथ। सो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।